बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। और हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन चैप्टर को अपने सिलेबस के अनुसार समाप्त करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है। पहला मुद्रा, करेंसी, दूसरा गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा कृषि, चौथा उद्योग व्यापार, पांचवा योजना और विकास, छठवां जनसंख्या, सातवां बैंक पूंजी बाजार, सातवां मनी, आठवां मनी और नौवां आयकर। ठीक है, हम लोग इस सेक्शन को जो है देखने जा रहे हैं। और इस सेक्शन को देखने के बाद एक बेसिक इकोनॉमिक्स की एक वीडियो होगा जो आपके एग्जाम को दृष्टि से उसको रेडी किया गया है, जो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, क्या पूछ रहा है, विगत वर्षों के सवालों को देख के एनालिसिस करने के बाद जो है इस सबको तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग पेज पे आते हैं। ये एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, ये टीम हमारी शुरू की है, जिसमें पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, मॉडल पेपर होंगे जिसकी गिनती नहीं है, पर डे 9:30 बजे आता ही है, आप देखते होंगे लाइव क्लासेस। और सिलेबस वाइज टेस्ट है, इसमें यूनिट वाइज टेस्ट है, सॉल्वर पेपर है, वीडियो क्लासेस है, प्रैक्टिस सेट है। और ये इसका 1999 रेट है, लेकिन अभी ये लिमिटेड समय के लिए केवल 999 रुपये में दिया जा रहा है। जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और ये टेस्ट और वीडियो अनलिमिटेड बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। मुद्रा शुरू करते हैं। और ये क्या अक्षर क्लियर दिख रहा है? जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मुद्रा के विषय में चर्चा हम लोग कर लें तो मुद्रा किसे कहेंगे? मुद्रा उसे कहते हैं जो मूल्य का मापन, यहाँ देखिएगा, मुद्रा उसे कहेंगे जो मूल्य का मापन, संग्राहक, हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय के साधनों के मध्य वितरण कर सके, वह विनिमय का माध्यम बने, उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉन्ड, चेक, एनएससी, किसान विकास पत्र इत्यादि। ठीक है, वैसे मुद्रा की बात किया जाए तो जीएस में अगर देखा जाए तो मुद्रा सबसे पहले मुद्रा कब चला? 16 महाजनपद में इसका ऑर्डर मिलता है कि वैसे भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का तो हिंद युवाओं ने, मिनांडर ने शुरू किया था। और भारत में सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का विड कन्फ्यूशस ने शुरू किया था, जो कुषाण वंश के शासक थे। और जो है कासारपण कहा जाता था तांबे के सिक्के को। सबसे पहले सिक्के 16 महाजनपद में पंचमार सिक्के या आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था, जो ठप्पा मार के बनाए जाते थे। जब भारत में यूनानी आए तो इसको फिर एक स्लेब में देना, आकार देना शुरू किए। तो इससे प्रश्न एग्जाम में मेरे ख्याल से आजकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो जीएस करंट अफेयर संबंधी जो भी बातें होंगी उसको हम बताएंगे। इकोनॉमिक्स देखिए, पढ़ने का एक रूल ये भी होता है कि उसको करंट के साथ जोड़ के पढ़ा जाए। मैक्सिमम एग्जाम में करंट से रिलेटेड ही वो जीएस बना देंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो बेसिक चीज तो आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जीएस करंट अफेयर के साथ इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाए। और बाकी सेक्शन को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चालू किया, शुरू किया, तो आप क्या आंसर देंगे? हिंद यवन शासक जो है मिनांडर ने शुरू किया था। ठीक है, या पूछेगा प्राचीन काल के सिक्के जिनको ठप्पा मार के बनाया जाता था उन्हें क्या कहते थे? आहत सिक्के या पंचमार सिक्के। एक प्रश्न ये आएगा कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जो है किसके शासन काल में बना भारत में? तो सबसे शुद्ध सोने काल का सिक्का जो है विम कन्फ्यूशस के काल में बना, जो कुषाण वंश का शासक था। एक प्रश्न ये भी आ सकता है, अंग्रेजों का मानक सिक्का किसे कहा जाता था? तो बहलोल लोदी के विषय में आप जानते होंगे। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। वह शासक जो कभी राजा होते हुए, शासक होते हुए भी शासक की गद्दी पर नहीं बैठा, बहलोल लोदी था, याद रखिएगा। तो बहलोल लोदी के सिक्के को अंग्रेजों द्वारा भारत का मानक सिक्का माना गया था। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? थोड़ा बेस इसको जोड़ के देखा जाए, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हुए इसको पढ़ा जाए तो बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अंग्रेजों का मानक सिक्का बहलोल लोदी का सिक्का। लेकिन सबसे अधिक सिक्के किसके काल में चलाए गए? तो गुप्त वंश के जो शासक थे उनके समय सबसे अधिक सिक्के चलाए गए। तो उनके समय जो सोने के सिक्के होते थे उसे दिनार कहा जाता था, जो चांदी का सिक्का होता था गुप्त वंश के रूपक कहा जाता था, जो तांबे का सिक्का होता था उसे कसारपड़ कहा जाता था। ठीक है, और भारत में पहले स्वर्ण विनिमय दर था। स्वर्ण विनिमय की वजह से भारत में व्यापार होता था। इसलिए एक इतिहासकार उत्वी था, उत्वी ने कहा भारत की चिड़िया है। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया कहा, उत्वी द्वारा कहा गया। और स्वर्ण विनिमय होने के नाते भारत में बहुत ज्यादा व्यापार होने लगा सोने का। और सबसे पहले भारत में कपास की खेती हुई। कपास की खेती के कारण जो है, या कपास के व्यापार के कारण भारत में सोना काफी आया। चलिए इस पर चर्चा हम लोग करते हैं, बाद में करेंगे, बीच में बोलते रहेंगे। जो भी समस्या आएगी या कोई मैटर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए मुद्रा शास्त्र, मुद्रा के प्रकार भारत में हम लोग को सिलेबस के अनुसार देखिएगा। मुद्रा के एक तो धातु मुद्रा होता है, दूसरा कागज मुद्रा होता है, तीसरा प्लास्टिक मुद्रा होता है और चौथा आभासी या डिजिटल मुद्रा होता है।
हम लोग क्रम से इसकी चर्चा करेंगे और इस वीडियो में अभी हम दो का ही चर्चा करेंगे, दो के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातु मुद्रा। धातु मुद्रा क्या होता है, देखिएगा, सिक्का धातु मुद्रा का उदाहरण है। सिक्का किसका एग्जाम्पल है, धातु मुद्रा का सिक्का एग्जाम्पल है। भारत सरकार द्वारा सिक्का जारी हो सकता है 50 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो है सबसे छोटा सिक्का जो है 50 पैसे का ही होगा। शर्त क्या है कि केवल वह एक साथ 20 सिक्के का ही 50 पैसे सिक्के का भुगतान हो सकता है, केवल 20 सिक्के का ही। 25 पैसे का सिक्का 1 जुलाई 2011 को बंद कर दिया गया प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद प्रश्न क्या आएगा, भारतीय सिक्का अधिकरण 1906 के अंतर्गत भारत सरकार सिक्कों की ढलाई करती है। याद रखिएगा, भारत सरकार सिक्के की ढलाई करती है, परंतु सिक्के का संचालन कौन करता है, यहां देखेंगे सिक्कों का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और भारत में जहां सिक्के को छापा जाता है उसे टकसाल कहा जाता है। आप नाम सुने होंगे जेम्स प्रिंसेप का, वो व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप व्यक्ति को सलाम करने लायक था, ये करने लायक है, वो अंग्रेज थे। वो टकसाल अधिकारी, कलकत्ता में एक अधिकारी पोस्ट पे थे और उन्होंने ढिबरी से, लालटेन से जो है भारत में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। और जब उन्होंने पढ़ा इसको, उसके पहले भारतीय इतिहास में पढ़ा जाता था कि जितने स्मारक अभिलेख हैं सब श्रीलंका के राजा के हैं, लेकिन जेम्स प्रिंसेप के पढ़ने के बाद हम लोग का इतिहास बदल गया और अभिलेख को कहा जाता है कि सम्राट अशोक के हैं। यहां हम क्यों कर रहे हैं कि प्रिंसेप ने भी क्या किया था, जो है वो जो है टकसाल अधिकारी थे। और यहाँ उनकी अभी चर्चा आएगा। यहाँ एक चीज आप देखेंगे, समझने की चीज है कि भारत में टकसाल कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन टकसाल, एक तो मुंबई में टकसाल है, दूसरा कोलकाता में है, तीसरा हैदराबाद में है और चौथा नोएडा में है, ठीक है। और ग्रेसम का नियम समझेंगे। ग्रेसम का नियम क्या है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यही ग्रेसम का नियम कहलाता है, ठीक है। और नोट में देखिएगा एक पॉइंट यहाँ दिया हमने, एक मानक सिक्के में अंकित मूल्य सदैव उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाता है। इसको हम लोग समझेंगे एक चित्र के द्वारा। जैसे मैं अभी एक चित्र बनाता हूं सिक्का का आप देखते होंगे, और सिक्के के चित्र में अगर हम कहें कि ये 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे और उम्मीद है मेरा वर्षों का अनुभव आपको समझाने में बिल्कुल काम आएगा। 10 वर्षों का जीएस पढ़ाने का अनुभव है और कंपटीशन कोचिंगों में मैं पढ़ाता हूं और आपको बिल्कुल वही बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है और बिल्कुल आसानी से मैं कोशिश करूंगा आपके दिमाग में चिपका दूं, ठीक है। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी ऊपर आगे इस पर जाने। अब यहाँ देखिएगा ये सिक्का 1 की बात करते हैं, तो इस सिक्के में 2 मूल्य की हमने चर्चा किया। एक हुआ ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे अंकित मूल्य। क्या इसे बोलेंगे, अंकित मूल्य। लेकिन यह सिक्का किसी न किसी धातु का बना होगा, तो जिस धातु का बना होगा उसका वैल्यू निकालेंगे तो उसे बोलेंगे वास्तविक मूल्य। क्या बोलेंगे उसे, वास्तविक मूल्य, ठीक है। अब यहां समझिएगा, ये कह रहा है कि एक जो है मानक सिक्के में अंकित मूल्य सदैव वास्तविक मूल्य से अधिक होना चाहिए, यानी ये मूल्य हमेशा अधिक होना चाहिए किसके, इसके मूल्य से। इसका दुष्परिणाम अभी आप देखे होंगे, कुछ वर्षों पहले सिक्के बड़े बड़े आते थे 1 के 2 के, लेकिन कुछ व्यापारी संगठनों द्वारा ये न्यूज पेपर में आया भी था कि उन सिक्कों को गला के उसकी वैल्यू अधिक हो रही थी, उसका दूसरा वर्क वो लोग कर रहे थे। मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का कोई गला दिया तो उसको 1.5 रुपया मिल गया, तो उसको क्यों संचालन करेगा, वो गला का अपना व्यापार कुछ और करेगा, ठीक है। ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये है, इसीलिए वर्तमान में जो सिक्के आ रहे हैं आप देख रहे होंगे छोटे आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए हम लोग अंकित मूल्य हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सिक्का ढालकर केंद्र सरकार क्या करती है, सिक्का ढालेगी, कहां ढालेगी, टकसाल में, और ढाल के क्या करेगी, ढालना मतलब बनाएगी, बना के क्या करेगी, सिक्का डिपो में भेज दिया जाता है और फिर सिक्का डिपो से सिक्का को कमर्शियल बैंकों में भेज दिया जाता है। क्लियर है। अभी तक भारत में कॉइन डिपो की संख्या 3784 है, ठीक है। स्मारक सिक्के आरबीआई ढालती है, याद रखिएगा, स्मारक सिक्के जो भी होते हैं वो आरबीआई ढालती है। आपको दिखाई दे रहा है, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और या देख सकते हैं इसको सॉरी, सेम चीजों को यहाँ बता दिया गया है। और मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे भी तो उनको हिंदी में तो बात करते होंगे, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। बाकी नोट्स दे देंगे, बाकी सॉफ्टवेयर में पीडीएफ दिया गया है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सभी टीमों ने तैयार करके सेंड किया, ठीक है। खांसी हो गया, ठंड पड़ रहा है। दूसरा देखिएगा कागज मुद्रा की बात करेंगे हम लोग। कागज मुद्रा में देखेंगे कि वर्तमान वित्त सचिव का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले वर्तमान वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वर्तमान वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन,
ठीक है। और यस सोमनाथन कौन है बताइए? यस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष। इसरो क्या है? इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है। अब देखिएगा, तो टीवी सोमनाथन है, यस सोमनाथन नहीं। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। क्लियर है? एकदम आराम से समझा जाए और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। और कोशिश मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर 30 क्वेश्चन में 25 प्लस आपको दिलवा दिया जाए, जितना भी मेहनत हो सके, जितनी भी गहराई आ जाए, जहां से प्रश्न पूछ सके पूछे वो लोग, लेकिन तैयारी आप लोगों को करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रथम वित्त सचिव याद देखिएगा आर.के. सडुगम चड्डी हैं, प्रथम थे। वर्तमान से मतलब है टीवी सोमनाथन, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में आप जानते होंगे, या बैंकों का बैंक है, इसमें आप आम जनता का जो है खाता नहीं खुलता, इसका मुख्यालय बंबई में है। और देखिएगा यह केंद्रीय बैंक है भारत का, इसका चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के तहत यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ये डेट याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, और किस अधिनियम से? 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और आरबीआई के प्रथम जो है अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। एक और बी.ए. स्मिथ का नाम सुने होंगे, बी.ए. स्मिथ इतिहासकार। उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन कहा? जो है बी.ए. स्मिथ। वो अलग थे, ये कौन है? ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। आरबीआई के स्वतंत्र गवर्नर जो भारतीय थे, सी.डी. देशमुख। याद रखिएगा कौन है? ऐसे प्रश्न पूछेगा, आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर तो ओसबॉर्न स्मिथ, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो क्या हो जाएंगे? सी.डी. देशमुख, ठीक है। प्रथम महिला गवर्नर अभी तक कोई नहीं वाला याद रखिएगा। जैसे पूछेगा भारत की प्रथम महिला आरबीआई की गवर्नर, कोई नहीं। आपसे पूछेगा भारत के प्रथम महिला उप जो है राष्ट्रपति, कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला उप प्रधानमंत्री, कोई नहीं, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे आ भी जाते हैं कभी कभी। और उसके बाद देखिएगा वर्तमान गवर्नर जनरल आरबीआई के कौन है? तो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास का क्रम क्या है? 25वें क्रम का याद रखिएगा। और 25वें क्रम की कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। आप नाम बताएंगे क्या है उनका, ठीक है। 1 रुपए के कागज मुद्रा को, 1 रुपए के कागज मुद्रा को नोट कहते हैं, याद रखिएगा। वैसे भारत में कागज का नोट 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने बनाया था, लेकिन चार्ल्स मेटकाफ से पहले भी भारत में नोट बन चुका था, लेकिन वो चांदी का नोट था। किसने बनाया था? वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। भारत में सबसे पहले चांदी का नोट शेरशाह सूरी ने बनाया, लेकिन भारत में सबसे पहले नोट मुद्रा जो है नोट कागज का 1835 में मेटकाफ ने बनाया था। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि 1 रुपए की कागज मुद्रा को नोट कहते हैं, और केवल 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं टीवी सोमनाथन या भारत के वित्त सचिव। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं 2 रुपए से 2000 कागज मुद्रा पर बैंक नोट कहते हैं, और इस पर हस्ताक्षर करते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। महात्मा गांधी के चित्र को बैंक नोट पर कब छापा जाना शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, ये आएगा। ये मैं ऐसे क्या करता हूं आप जानते होंगे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे सिग्नेचर करता हूं, ये वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी महात्मा गांधी के चित्र को बैंक नोट पर कब छापा गया? 1969 से छापा गया। और वर्तमान में नोट पर 17 भाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 17 भाषा वर्तमान में नोट पर है। और ये तो बिल्कुल आपको रटना ही पड़ेगा कि भारतीय नोट पर निम्नलिखित चित्र अंकित हैं, ठीक है। निम्नलिखित चित्र अंकित है। कौन कौन चित्र भारतीय नोट पर अंकित है ये आपको देख बताना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले 1 मिनट, इसी में फोन आ जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि 2000 के नोट पे, उम्मीद है इस वीडियो को 2-3 बार देख के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हर हालत में जो थीम है इस बार इंटरव्यू पार, आपका पार होना चाहिए। मैं जीएस फर्स्ट पेपर में प्रयास कर रहा हूं मैक्सिमम नंबर मिले, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए, ठीक है। इस बार इंटरव्यू पार का मतलब यही है कि बस जीएस पेपर से मेरा मतलब है आप सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। अब देखिएगा 2000 रुपए के नोट पर, 2000 रुपए के नोट जो है मंगलयान का चित्र है। किसका चित्र है? मंगलयान का, ठीक है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र है, रटे रहिएगा।
ठीक है। और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, सारनाथ, वाराणसी का चित्र है, ठीक है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, गुजरात का चित्र है। और 50 रुपए के नोट पर हम्पी का मंदिर, कर्नाटक का चित्र है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफा, औरंगाबाद, अब औरंगाबाद का नाम क्या पड़ गया, संभाजी नगर, महाराष्ट्र का चित्र है, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का चित्र है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग, यहाँ देखिएगा ये उसका हमने इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी हिंदी में लेक्चर कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे प्रोजेक्ट पायल का किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट पायल के तहत इसके तहत सभी बैंकों के एटीएम में, ठीक है, सभी बैंकों के एटीएम में प्रतिदिन, ठीक है, सभी बैंकों के एटीएम में प्रतिदिन डाले जाने वाले नकदी कम से कम 10% भाग 100 रुपए का नोट के रूप में होगा। इसे ही प्रोजेक्ट पायल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहां देखिएगा 1956 से पहले नोट छापने के लिए अनुपातिक आरक्षण प्रणाली का प्रयोग होता था। 1956 से पहले जो लोकसभा में जो मत बनते थे, एक मत होता था, उसी के अनुसार छपता था। हम लोग को मतलब है 1956 के बाद नोट छापने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली का प्रयोग होता है। ये शब्दावली याद रखिएगा। वर्तमान में नोट छापने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग होता है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली का प्रयोग होता है। जैसे अभी अधिनियम के अनुसार बना हुआ है कि भारतीय आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, बाकी का मुद्रा के रूप में होना चाहिए। यही क्या कहलाता है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली का प्रयोग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लास्टिक मुद्रा, आभासी मुद्रा, इसके बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। कैरेक्टर क्या छोटा है बड़ा जो भी हो, या कुछ और इस वीडियो में आपको सुधार हो, आपका कमेंट में स्वागत है। और हम लोग इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। और कोशिश रहे कि आपको सब कुछ जो है समय के अनुसार ही समाप्त कर दिया जाए। ये टेस्ट है, जो दोबारा देखना चाहें देख सकते हैं, लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।